की तो बेनिफिट भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट आता है इस नॉर्मल हेडलाइट के मुकाबले, वैसा भाई जानते ही ऑलमोस्ट। तो इसमें सबसे पहले भाई दोनों में हॉर्न, आप 80 के बाद आप भाई नॉर्मल अगर हॉर्न दे रहे तो हॉर्न नहीं सुनाई देता भाई। इस वाली में इनिशियल पंच कैसा था भाई, पंच कैसा था? पंच इसका जैसे एक्सीलेटर देते ही भगती थी ये एकदम, और ये वाली इसमें हल्का मिनी सेकंड का अंतर रहता, रुकती थी फिर भगती थी ये तो मतलब ये थोड़ा टाइम लेती है, मौसम बनाती है फिर ठीक। और इसमें ये बस गियर डालो, एक्सीलेटर जैसे आप एक्सीलेटर खींच रहे हो उस हिसाब से भगने को तैयार रहती है। और उसके बाद फिर बात कौन सी ज़्यादा निकल गई थी आगे भगने में? तो ये बेस्ट है, आगे गई है ये इससे बहुत 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 चलो बहुत कवर नहीं हो पाई है, 5-7 सेकंड तक कवर नहीं हो पाई है, कंटिन्यू भागे जा रही है। 9000 किलोमीटर चल चुकी है, ये स्टॉक है भाई। तो अभी इसमें थोड़े से आपके पास कुछ ऐसा जो 160 सीसी में, और दोनों 4V बताती है, दोनों अलग अलग सेगमेंट में। और अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसी यहाँ बाइक है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे, क्योंकि प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं आता है और जो रेंज आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार के बीच में आ रहा है। अगर आप कन्फ्यूजन है 3 से 4 हज़ार के बीच में और 160 सीसी तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो चलिए आपको दिखा देते हैं आपको कि कौन कौन सी दो बाइक है। तो हम लेके आए हैं आपके पास, ये है हीरो की एक्सट्रीम 160R जो कि अभी टॉप मॉडल है और यूएसडी फॉग के साथ है। ये आपको दिखा दूँ तो ये है आपकी बजाज पल्सर N160 जो कि टॉप मॉडल। ये भी दोनों के दोनों कंपेरिजन करेंगे आज हम, दोनों टॉप मॉडल हमारे सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हे गाइस 1 सेकंड वीआर बाइक में अंदर लोग, तो कैसे आप लोग, होप सारे के सारे अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके पास लेके आए हैं ये दो बाइक है जिसमें आप भी कंफ्यूज होते हो, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 160 सीसी में माइलेज कौन सा अच्छे देगी या परफॉर्मेंस कौन सा अच्छे देगी, दोनों को दोनों। तो आज इस वीडियो हम पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे इंजन से। पहले आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल लुक कैसी क्या लगती है दोनों की दोनों बाइकें। तो ये है बजाज की पल्सर N160 जो कि लेटेस्ट मॉडल और दोनों यूएसडी फॉग के साथ है। तो ये भी जो बजाज 160 में टॉप मॉडल है। तो चलिए दिखा देता है कुछ ओवरऑल ऐसा लिखा है टॉप मॉडल का आपके। दिखा दिया आपको। अब चलिए दिखा देते हैं आपको एक्सट्रीम फ्रंट की थी तो इसलिए हम इससे लेके आए हैं। तो चलिए एक्सट्रीम का भी लुक दिखा देता पूरा कैसी क्या लग रही है भाई। ये भी टॉप मॉडल है, दोनों के दोनों वेरिएंट टॉप है और डिफरेंस भी आपको इस वीडियो में कवर करूँगा और क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस कंपनी करनी चाहिए, कौन से नेगेटिव है कौन से पॉजिटिव पोर्ट है, दोनों चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम इसके। शुरुआत करते हैं हम इसके बजाज के क्या है स्पीडोमीटर कंसोल में क्या क्या फीचर्स हैं क्या क्या नहीं है। कुछ ऐसा इसका स्टार्टअप है, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी थोड़ी लाइट सी है। और तो क्या क्या देती है, सबसे पहले इसमें ऑन करते हैं। पीएम दे रखा है ऊपर, नीचे साइड से फ्यूल रेंज आ रही है, ऑडोमीटर है, इसमें गियर शो भी होते हैं, गियर के पोजीशन ये दिखा रहा है, ये स्पीड में कितनी क्या चल रही है उस हिसाब से, और रिफ्यूल भी दिखा रहा है। ये वेरिएंट ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, इसमें टर्न बाई टर्न के आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इसमें दे रखा है ये आपको साइड में टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह भी दे रखे हैं। आप ब्लूटूथ इसकी बजाज ऐप कनेक्ट के साथ आप इसको भी चला सकते हैं। और इसके क्या क्या मोड है, ये कुछ ऐसे बटन है जिसमें इसमें आपको देख रहे होंगे कहीं एक बटन नहीं दे रखा, जैसे हम लोग मेन्यू को कंट्रोल करते हैं किससे क्या करते हैं, वो एक भी बटन नहीं है। तो वो बटन के आपको यहाँ से आप उसको बार बार वहाँ से टच ना करके आपको बजाज ने यहाँ पे यहीं दे दिया, साइड में ही आपको एक छोटी सी बटन दिख रही होगी ना, ये दे दिया आपको, जिसमें आप इससे यहीं से सारा का सारा इंस्टॉल कंसोल यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या वो दे रखे हैं। तो एक जैसे आपके साइड में दे रखा ओडोमीटर है, फिर ये ट्रिप ए है, फिर ये ट्रिप बी है, और फिर ये वार्निंग है, एंटर वार्निंग, दोनों का मतलब इसमें और भी फीचर्स भी हैं। तो जिसमें और कंट्रोल की इसमें सेटिंग है, सेटिंग में बहुत सारे फीचर्स है भाई इसमें भी। और इसमें एक देर का IFE है, मतलब रियल टाइम माइलेज भी बताता है कितने क्या है। और उसके बाद फिर देर का AFE यानी फ्यूल टू एम्प्टी, यानी कितनी देर में कितना जो आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी उसके मतलब जो भी फ्यूल आपकी बाइक में होगा उसके अकॉर्डिंग कितना क्या ये मतलब जा सकती है, एक रेंज बता रही है। एक नॉर्मल भाषा में बता दें तो ये एक रेंज बताती है कि इससे हाँ तो दोनों ये कुछ वेरिएंट है। और इसमें टाइमिंग भी है, साइड स्टैंड का दिखा रहा है आपको और सारे। और चलिए बात कर लेते हैं उस वाले में, ठीक है। तो इस वेरिएंट में भी आपको दिखा देते हैं कैसे। तो ये उसका कुछ स्पीडोमीटर कुछ ऐसा इसका ये स्टार्टअप है, ठीक है, जिसमें आपको इधर रखा होगा ओडोमीटर रीडिंग, ये रीडिंग आती है जितना क्या चल रही है स्पीड पे। और ये दे रखा आपको RPM दे रखा है, ये आपको ओडो यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद दे रखा है आपकी किलोमीटर कितनी निकल चुकी है, ये टाइम भी है, इसमें गियर पोजीशन भी है, और ये इकोनॉमी फ्यूल को इसके साइड से। और इसमें क्या क्या वो है फीचर्स में ये आपको दे रखा फ्यूल का, ये इंजन वन फंक्शन है, ये साइड स्टैंड है, न्यूट्रल, और उसके पास फिर ABS भी है। इस ABS में ये आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों के दोनों डुअल चैनल ABS के साथ वेरिएंट है दोनों के दोनों। फिर बात कर लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या क्या यहाँ पे बटन थोड़ा सा यहीं से आपको सारा, ये ट्रिप A ट्रिप B ओडोमीटर, ट्रिप A ट्रिप B ओडोमीटर। और ये बीटी वर्जन नहीं है तो कोई नहीं, इस पर थोड़ा सा ये
इसको नेगेटिव क्या, इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, उनमें दे रखा है आपको वीडियो वर्जन भी दे रखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट से। तो हेडलाइट में कुछ इसका ये है, कुछ ऐसे इसके DRLs वगैरह हैं, जैसे कि आप देख लो, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं कुछ ऐसे इसके DRLs वगैरह, और इस शेप में है। तो ये एच शेप में एक वो बनाते हैं जिसका मोनोग्राम, हीरो का जो मोनोग्राम है वो इसमें डिज़ाइन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके बजाज में। तो बजाज में क्या है, आपको ये सारा ऑन करते हैं। अगर हम बजाज में क्या है, एक डेडिकेटेड स्लॉट भी दे रखा है, जैसे आपको दिखा दूँ, आपने ऑन किया, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो ये चीज़ है, आप इसको ऑन करेंगे, आपको स्टार्ट करेंगे, बिना स्टार्ट करे ही DRL चल रहे हैं। इसमें आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी बाइक, उसके बाद तब ये DRL दिखते हैं इसमें कैसे क्या है। ये कुछ ऐसे DRL है, देखो इसमें ग्राफिक्स में थोड़े से यंग है, थोड़ी सी ये थोड़ा सा पहुँच जाता है। और इसकी चेंज करते हैं, इसका DRL तो साइड बटन देता है, या आगे प्रोजेक्टर पे ये कुछ ऐसा है। अब इसके भी चलो आपको इसको भी दिखा देता हूँ, इसका कैसा क्या है, हेडलाइट वगैरह कैसे क्या रहती है इसमें। इसको भी आपके हेडलाइट्स वगैरह कैसे क्या है वो भी दिखा देता है आपको। कुछ ऐसी इसकी हेडलाइट है भाई, इसमें भी थोड़ी अच्छी लगती है भाई, क्योंकि एक थोड़ा सा स्लिम आते हैं, आगे से स्लिम होकर पीछे से पूरी एकदम बल्कि सी डिज़ाइन है इसकी। फिर आप बात कर लेते हैं इसके बाद कि क्या क्या इंजन स्पेक्स के बारे में। चलिए अब बात करते हैं उनके इंजन स्पेक्स के बारे में, दोनों के दोनों इंजन स्पेक्स में क्या क्या है, क्या क्या इंजन में क्या क्या दम है, कितनी क्या बैक्स पावर जनरेट करती है, वो सारा इस पावर जनरेट करती है 15.68 यानी कि 8750 RPM पर जनरेट करती है। एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम में जो जनरेट करती है पावर वो 16.6 यानी कि 8500 RPM पे, तो यानी कि टॉर्क और पावर थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे तो बहुत बड़ा चेंज है। और इसके बाद फिर बात करते हैं इसकी टॉर्क की। तो इसमें 14.6 Nm का टॉर्क है, 6500 RPM पे जनरेट होता है। और उस वाली का टॉर्क की बात कर लेते हैं तो इस वाली का टॉर्क जनरेट होता है 14.65 Nm यानी 6570 RPM पे इसका टॉर्क जो जनरेट होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी, और दोनों के दोनों 5 स्पीड गियर बॉक्स हैं जो कि आपके दोनों के यहाँ ऑफ हैं, और ये सेम कॉन्फ़िगरेशन उसमें भी दोनों के यही अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इनकी क्या क्या है, ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी क्या है। तो इसमें जो दे रखा आपको ये है 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इसमें 1 पॉइंट प्लस जाता है जहाँ तक इसको ये लग रहा है मुझको। और इसमें दे रखा बल्कि टंकी जो कि इसमें दे रखा 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। भाई ये तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, जितना अगर देख रहे होगे थोड़ी सी बल्कि लगने के बाद भी फिर उसमें भाई स्लिक लगने के बाद भी थोड़ा सा ये जो फ्यूल का आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें आती है आपकी 12 लीटर भाई, तो इसमें आ रही है आपको 14 लीटर की टंकी। भाई ये कुछ माइनर से कंपैरिजन है, जैसे कि इसमें थोड़े थोड़े करके एक जो सस्पेंशन के बारे में। तो इस पर सस्पेंशन आप जब देख रहे होंगे तो ये है 31 mm डायमीटर का सस्पेंशन है। और इसके अगर रियर की बात कर लेता हूँ तो रियर में इसमें मोनोशॉक नाइट्रोशॉक सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबल है। और उस वाली, चलिए अब उस वाली बात कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है आपके KY अप एंड डाउन साइड दे रखा है जो कि 37 यानी mm ज़्यादा इसमें शॉकर की वो है। तो इसमें, और इसमें रियर की बात कर लेते हैं तो रियर में तो आपको दे रखे हैं 7 स्टेप माउंट एडजस्टेबल, यानी दोनों के इसमें जो फ्रंट के अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा ये थोड़ा ज़्यादा निकल जाती है। और कंफर्ट की बात कर लेता हूँ तो शॉकर उससे इससे ज़्यादा थोड़ी सी कंफर्ट इसमें ज़्यादा आता है शॉकर में। और फिर बात कर ले तो और भी ऐसे ही माइनर छोटी छोटी से चेंजेस हैं, जैसे आपको फिर दिखा देता है। आपका ये आपका जो वेरिएंट है आपको सिंगल चैनल ABS के साथ आता है, यानी देख लो आप सिंगल चैनल ABS लिखा है, ये सिंगल चैनल वेरिएंट वाला वेरिएंट हमारे पास है। और फिर बात ये रियर में दिखा देता आपको, और वही आपके बात कर लेते उसमें ये दे रखा डुअल चैनल ABS। अब डुअल चैनल जब आपको बैचिंग दे रखे तो आप समझ जाओ इससे कि हाँ ये डुअल चैनल वेरिएंट है। कर लेते हैं अब डिस्क में कितना क्या आपको डिस्क दे रहे हो, 280 mm की डिस्क है। और इसकी बात कर लेता हूँ तो उसमें 276 mm की डिस्क दे रखी है। भाई ये तो नाइंसाफ़ी हुई है भाई, छोटी डिस्क है इसकी, माइनर छोटी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और इसमें डबल कैलिपर पिस्टन है, वो कि सेम डबल कैलिपर पिस्टन इसमें भी दे रखा है। और इसकी बात कर लेते हैं एलॉय। तो चलिए एलॉय है और उसके साथ टायर क्या है, MRF का जेपर नाइलो ग्रिप जेपर टायर है जो कि इसकी 17। अगर इसमें बात कर लेते हैं इसमें दे रखा है C8 का जूम टायर प्लस दे रखा है जो कि इसमें सेम भी दोनों के आगे फ्रंट की जो ऑलमोस्ट प्रोफाइल है वो 180-17 दोनों ऑलमोस्ट प्रोफाइल सेम है। अगर बात कर ले, चलिए अब उसकी रियर की बात कर लेते हैं। तो रियर में आपको इसमें दे रखा है ये टायर है और 130-70-17 के, यानी ये रेडियल टायर है पीछे वाला। और उस वाली की बात कर लेते हैं, चलिए आपको उसमें भी दिखा देते हैं एक बार क्या है। इसमें लगता है टायर प्रोफाइल थोड़ी सी देखने से थोड़ी छोटी लग रही है, बट कोई नहीं, अभी देखते हैं। तो इसमें दे रखा है इसमें भी 130-70-17 यानी कि 130-70-17 का टायर दे रखा होगा। तो ये एक नॉन रेडियल टायर है भाई, ये जिसमें थोड़ा सा माइनर रेडियल में क्या थोड़ी सी ग्रिपिंग अच्छी मिलती है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज होती है, माइनर इंक्रीज हो जाती है, बट कोई नहीं। जैसे कि ये कुछ LED है जिसमें ये पास लाइट है कुछ ऐसी है, पास लाइट है, इसमें एक साइड बटन दे रहा है, ये टर्न लाइट नहीं कुछ स्विच बटन वाली है। और आपके पास भाई एक फ्लैशर यानी हज़ार्ड से ऑन नहीं है, स्विच नहीं है। इस वाले के पास आपको एक स्विच दिया है, डेडिकेटेड स्विच दिया है हज़ार्ड के लिए, सबको दिला के स्विच भी जाते छोड़ दो भाई, जलाया छोड़ दिया, कम से कम एक डेडिकेटेड स्विच है जिसमें आपके दोनों इंडिकेटर चलते रहेंगे भाई कंटिन्यू रनिंग में।
और इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है भाई। बाइक तो ओवरऑल देख ली होंगे। थोड़ी सी वारंटी की भी बात कर लेते हैं, कैसा क्या रहती है भाई इनकी। तो इसमें दे रखी है आपको 50 यानी भाई दोनों के दोनों देती हैं 5 साल। बस इसमें प्लस पॉइंट क्या आता है थोड़ा सा, इसमें आ रही है 75,000 भाई किलोमीटर की वारंटी 5 साल के अंदर। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सेम इसमें भी है भाई, लेकिन इसमें क्या 5 साल 70,000 किलोमीटर ही दे रही है वारंटी। 5 साल 70,000 किलोमीटर वारंटी दे रही है और इसमें 75,000 दे रही है। तो भाई 5,000 का डिफरेंस भी है, प्राइस भी कम है और ओवरऑल भागने में तो ऑलमोस्ट ड्रैग आप जैसे आपने देखा ड्रैग में भी आगे निकल गई भाई। तो भाई बाकी का आप कमेंट करके बताओ भाई कौन सी ज़्यादा लग रही है, ये या वो। और भाई से ताकि आपको फेयर थोड़ा ज़्यादा लगे, कौन सी ज़्यादा बेटर लगी? बेटर ये बाइक चलाने में भी, कम चलाने में ये वाली बाइक ज़्यादा है। इसके गेयर मैनुअल है, थोड़ा चाले जल्दी डरते हैं। इसका पहला डरता है शायद 20-70 पे जाएगा, उसमें इसमें बेटर मिलता है ऑप्शन। इसका तीसरा 80 के लमसम जाता है मैनुअल। भाई ये बताओ, चलो ठीक आई थी पुल मिला था, एक पंच आता वो मिली थी।